नागा साधुओं की दुनिया बेहद रहस्यमयी होती है। सबसे खास बात यह है कि नागा साधु कपड़े नहीं धारण करते हैं। वे कड़कड़ाती ठंड में भी नग्न अवस्था में ही रहते हैं। यूपी के प्रयागराज में 13 जनवरी से महाकुंभ की शुरुआत होगी। इसके कारण संगम की नगरी प्रयागराज दुनिया भर में छाया हुआ है। महाकुंभ की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। महाकुंभ मेले में साधु संत पहुंचने लगे हैं। सनातन धर्म में साधु संतों का काफी महत्व है। कुंभ की कल्पना तक नागा साधुओं के बिना नहीं की जा सकती है। नागा साधुओं की वेशभूषा और खान पान आम लोगों से बिल्कुल अलग होती है। नागा साधुओं की दुनिया रहस्यमयी होती है। सबसे खास बात यह है कि नागा साधु कपड़े नहीं धारण करते हैं। वे कड़कड़ाती ठंड में भी नग्न अवस्था में ही रहते हैं। वे शरीर पर धुनी या भस्म लगाकर घूमते हैं। नागा का मतलब होता है नग्न। नागा सन्यासी बनने की प्रक्रिया बहुत लंबी और कठिन होती है। अखाड़ों द्वारा नागा सन्यासी बनाए जाते हैं। हर अखाड़े की अपनी मान्यता और परंपरा होती है और उसी के मुताबिक उनको दीक्षा दी जाती है। कई अखाड़ों में नागा साधुओं को भुट्टो के नाम से भी बुलाया जाता है। नागा साधुओं का जीवन बेहद ही जटिल होता है। बताया जाता है कि किसी भी इंसान को नागा साधु बनने में 12 साल का लंबा समय लगता है। नागा साधु बनने के बाद वे पाव या शहर की भीड़भाड़ भरी जिंदगी को त्याग देते हैं और रहने के लिए पहाड़ों पर जंगलों में चले जाते हैं। नागा साधु बनने की प्रक्रिया में 6 साल बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। इस दौरान वे नागा साधु बनने के लिए जरूरी जानकारी हासिल करते हैं। इस अवधि में वे सिर्फ लंगोट पहनते हैं। वे कुंभ मेले में प्रण लेते हैं, जिसके बाद लंगोट को भी त्याग देते हैं। प्रक्रिया की शुरुआत में सबसे पहले ब्रह्मचार्य की शिक्षा लेनी होती है। इसमें सफलता प्राप्त करने के बाद महापुरुष दीक्षा दी जाती है। इस प्रक्रिया को पूरी करने के बाद वे अपना और अपने परिवार का पिंडदान करते हैं, जिसे बिजवान कहा जाता है। वे 17 पिंडदान करते हैं, जिसमें 16 अपने परिजनों का और 17वां खुद का पिंडदान होता है। अपना पिंडदान करने के बाद वे अपने आप को मृत सामान घोषित कर देते हैं, जिसके बाद उनके पूर्व जन्म को समाप्त माना जाता है। नागा साधुओं के लिए सांसारिक जीवन का कोई महत्व नहीं होता है। नागा सन्यासी अपने समुदाय को ही अपना परिवार मानते हैं। वे कुटिया बनाकर रहते हैं और इनकी कोई विशेष जगह या घर नहीं होता है। सबसे बड़ी बात यह है कि नागा साधु सोने के लिए बिस्तर का भी इस्तेमाल नहीं करते हैं। नागा साधुओं को एक दिन में सिर्फ 7 घरों से भिक्षा मांगने की इजाजत होती है। अगर उनको इन घरों से भिक्षा नहीं मिलती है तो उनको भूखा ही रहना पड़ता है। नागा सन्यासी दिन में सिर्फ एक बार ही भोजन करते हैं। नागा साधु हमेशा नग्न अवस्था में रहते हैं और युद्ध कला में पारंगत होते हैं। ये अलग अलग अखाड़ों में रहते हैं। जूना अखाड़े में सबसे ज्यादा नागा सन्यासी रहते हैं।